पिछली कड़ी में आपने देखा रामलाल और मोहन, जो कभी गहरे दोस्त थे, एक गलतफहमी के कारण दूर हो गए। गुस्से और आहत भावनाओं ने उनकी दोस्ती में दरार डाल दी। लेकिन क्या वे अपनी गलतफहमियां भुलाकर फिर से दोस्त बन पाएंगे, या उनकी दोस्ती सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी? आगे देखिए, दोस्ती, माफी और उदारता की सच्ची सीख। धर्मपाल ने जारी रखते हुए कहा, दोनों के बीच की यह कड़वाहट धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। वे जो कभी साथ खाना खाते थे, अब एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक दिन बारिश के मौसम में मोहन खेत में अकेला काम कर रहा था। पहले जब भी बारिश होती, वे दोनों मिलकर खेत की देखभाल करते थे और फिर किसी पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते थे। लेकिन आज मोहन अकेला था। उसने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह और रामलाल बारिश में कागज की नावें बनाकर खेलते थे। उसके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह खुद को संभाल कर फिर से काम में लग गया। उधर रामलाल भी अकेलेपन का अनुभव कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि मोहन के बिना उसकी जिंदगी अधूरी सी लग रही थी, परंतु उसका अहंकार उसे रोक रहा था कि वह जाकर माफी मांगे। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक उत्सव होने वाला था। इस अवसर पर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते, नाचते गाते और मिलकर भोजन करते। इस बार उत्सव में गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पंडित रामशरण जी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने एक प्रेरक कहानी सुनाई। एक बार दो मित्र रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। सफर के दौरान उनका झगड़ा हो गया और गुस्से में एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। आहत मित्र ने बिना कुछ कहे उस थप्पड़ को रेत पर लिख दिया। कुछ समय बाद जब वे एक नदी के पास पहुंचे तो उसी मित्र की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन उसके साथी ने उसे बचा लिया। इस बार उसने एक पत्थर पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। जब उसके साथी ने पूछा कि उसने पहले थप्पड़ को रेत पर और बाद में इस घटना को पत्थर पर क्यों लिखा, तो उसने उत्तर दिया, जब कोई हमें चोट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिख देना चाहिए ताकि क्षमा की हवा उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर अंकित कर देना चाहिए ताकि वह सदा याद रहे। रामलाल और मोहन, जो दूर दूर बैठे थे, इस कहानी को सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। मोहन की आंखों में आंसू थे और रामलाल की आंखों में पश्चाताप। कुछ क्षणों तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर रामलाल उठकर मोहन के पास गया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगाया। तुमने कभी मेरे साथ छल नहीं किया। मोहन भी खड़ा हुआ और तुरंत रामलाल को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे भी माफ करना, गुस्से में मैंने भी तुम्हें गलत कहा। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं थी कि एक गलतफहमी इसे खत्म कर देती। गांव वालों ने यह दृश्य देखा और तालियों की गूंज से पूरे माहौल को भर दिया। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी। उस दिन सभी ने एक बड़ी सीख ली, माफ करना और उदारता दिखाना ही सच्ची मानवता है। इसके बाद रामलाल और मोहन की दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। उन्होंने यह संकल्प लिया कि कभी भी गुस्से और अहंकार को अपनी मित्रता पर हावी नहीं होने देंगे। अब जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, वे उस कहानी को याद दिलाते जो पंडित रामशरण जी ने सुनाई थी, और इस तरह सुंदरपुर में फिर से प्रेम, सौहार्द और उदारता का प्रकाश फैल गया। धर्मपाल जी ने कहानी समाप्त की और अपने पोते रोहन की तरफ देखा। उन्होंने कहा, देखा बेटा, रामलाल और मोहन दोनों ने अपनी गलती समझकर माफी मांगी और उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो गई। जीवन में अगर हमसे कोई गलती हो जाए या कोई हमारा दिल दुखा दे, तो हमें माफी मांगने और माफ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इससे हमारा दिल हल्का होता है और रिश्ते मजबूत बनते हैं। रोहन, जो अब तक चुपचाप सुन रहा था, गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने दोस्त अभय के साथ हुआ झगड़ा याद आया, जब उसने बिना वजह गुस्से में उससे कठोर शब्द कह दिए थे। तब से दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। रोहन की आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, दादाजी, क्या सच में माफ करने से सब कुछ ठीक हो सकता है? धर्मपाल जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, माफ करना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं बल्कि अपने दिल की शांति के लिए भी जरूरी होता है। जब हम गलतफहमी और गुस्से को छोड़कर माफी मांगते हैं या माफ करते हैं तो मन हल्का हो जाता है।
रोहन ने कुछ पल सोचा और फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। दादाजी, मैं अभय से माफी मांगने जा रहा हूँ। धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रोहन तेज कदमों से अभय के घर की ओर बढ़ गया। उस दिन रोहन ने सिर्फ अपने दोस्त से माफी नहीं मांगी, बल्कि एक नई सीख भी ले ली। माफी और उदारता सिर्फ रिश्तों को नहीं, बल्कि इंसान के दिल को भी सुकून देती है। इस पाठ से रोहन ने सीखा कि माफी और उदारता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन माफी मांगना और माफ करना इंसान की महानता को दर्शाता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर माफी को अपनाना चाहिए। धर्मपाल की अगली रोचक कहानी में जानिए ईमानदार लकड़हारा। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हर परिस्थिति में सही राह दिखाता है। लेकिन क्या सच में ईमानदारी की हमेशा जीत होती है? क्या एक साधारण इंसान कठिन समय में भी सत्य का साथ दे सकता है? कई बार जब जीवन हमें कठिनाइयों में डालता है तो सच्चाई और ईमानदारी की परीक्षा होती है। अगली कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसकी ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी किस्मत बदली, बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई की राह पर चलने वाले को अंततः इनाम मिलता है।